About breastfeeding, there are 10 steps to successful breastfeeding. Point number 1 is have a written breastfeeding policy and communicate this policy to all healthcare staff. यानी किसी भी इंस्टीट्यूशन में, हॉस्पिटल में एक ब्रेस्ट फीडिंग की रिटन पॉलिसी होनी चाहिए और उसे तमाम हेल्थ केयर स्टाफ को, जिसमें डॉक्टर्स भी हैं, नर्सेज, मिडवाइव्स, LHVs, इन सबको वो पॉलिसी कन्वे होनी चाहिए, इन सबको वो पॉलिसी पता होनी चाहिए कि जी हमने कैसे आगे ब्रेस्ट फीडिंग के लिए मदर्स को सपोर्ट करना है। पॉइंट नंबर 2 इज ऑल हेल्थ केयर स्टाफ शुड बी ट्रेन टू इम्प्लीमेंट दिस पॉलिसी। यानी अब पहले तो आपने पॉलिसी बना ली, अब आप उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपना तमाम स्टाफ ट्रेन करें अच्छी तरह। Point number 3 is inform the mother about the benefits and management of breastfeeding. And the mother should be informed in antenatal time. It's better कि pregnant women को antenatal time में around 36 weeks breastfeeding के बारे में counsel किया जाए। उसी में ही थॉरो एग्जामिनेशन भी होता है कि निपल्स तो नहीं इन्वर्टेड हैं, प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग, मिल्क डिस्चार्ज हो रहा है या नहीं, और उसी में ही हम मदर को ब्रेस्ट फीडिंग की काउंसलिंग करते हैं। सो पॉइंट नंबर 3 है कि आप मदर्स को इन्फॉर्म करें कि ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट्स क्या हैं, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में क्या मैनेजमेंट है, यानी लैक्टेशन के लिए किस तरह से करना है, कोई मेस्टाइटिस या डिजीजेस किस तरीके से है, ये सारा कुछ हम काउंसल करेंगे। और पॉइंट नंबर 4 है help the mother to initiate breastfeeding within 1 hour of delivery. Immediately delivery के बाद start हो जानी चाहिए breastfeeding या at least within 1 hour. Point number 5 is support the mother to maintain lactation and help the mothers to initiate breastfeeding. कैसे हमने सपोर्ट करना है, बेबी की पोजीशन और अटैचमेंट को मेंटेन करना है, इसे कहते हैं लैचिंग। लैचिंग टेक्निक कैसे होती है, वी हैव टू आस्क द मदर टू सपोर्ट द बेबीज हेड एंड ब्रिंग इट फॉरवर्ड टूवर्ड्स द ब्रेस्ट। बेबी के हेड को अच्छे से सपोर्ट करना है, शोल्डर्स, हिप, पूरी बैक इन लाइन होनी चाहिए और नोज टू निपल होना चाहिए। नोज टू निपल ला के फिर हमने बेबी को एनकरेज करना है कि वो वाइड ओपन माउथ करे। सो बेबी का वाइडली ओपन होना चाहिए माउथ और एरियोला और निपल पूरा बेबी के माउथ में होना चाहिए। Effective sucking होनी चाहिए. The mother should see that the baby's cheeks are moving and the mother should hear that the baby is swallowing. Along with latching, the doctor or healthcare staff should discuss breastfeeding problems such as mastitis, breast engorgement. So इसके बारे में भी आपने बात करनी है कि हमने कैसे इन चीज़ों को ट्रीट करना है। Point number 6, give infants no drink or food other than breast milk unless it is medically indicated. यानी अगर कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें हमें सप्लीमेंट देना है बेबी को या ब्रेस्ट मिल्क नहीं देना, सच एज HIV, तो फिर हमने मदर को ये सिखाना है कि उसने टॉप फीड, फॉर्मूला फीड या सप्लीमेंट्स कैसे देने हैं। पॉइंट नंबर 7 इज प्रैक्टिस रूमिंग इन, यानी द मदर एंड द बेबी शुड स्टे टुगेदर इन वन रूम 24 आवर्स इन अ डे। और अगर कोई ऐसी मेडिकल सिकनेस है बच्चे की, तो फिर हमने ये इंश्योर करना है एज अ डॉक्टर कि मदर को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बच्चे के पास स्पेंड करने दिया जाए। पॉइंट नंबर 8 इज एनकरेज ब्रेस्ट फीडिंग ऑन डिमांड। इसे कहते हैं रिस्पॉन्सिव फीडिंग, यानी हॉस्पिटल स्टाफ ने मदर्स को ये सपोर्ट करना है अबाउट द ब्रेस्ट फीडिंग दैट द मदर शुड नो व्हेन द बेबी इज़ हंग्री। ऐसा नहीं है कि हम ब्रेस्ट फीडिंग को लिमिट कर दें कि हमने हर 4 घंटे या 6 घंटे के बाद ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, बच्चा चाहे रोता रहे। सो मदर को ऑन डिमांड ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है। बच्चा जब भी रो रहा है, चाहे वो आधा घंटा है, 1 घंटे के बाद है, उसे ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए। पॉइंट नंबर 9 इज अवॉइड पेसिफायर्स, बॉटल्स और टीट्स, यानी कि आर्टिफिशियल निपल्स जो कि रबर, सिलिकन या प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। हमने मदर्स को ये काउंसल करना है कि वो ऐसी चीज़ें अवॉइड करें। इनका रिस्क हमने बताना है, इनके बारे में कोई साइड इफ़ेक्ट्स, इनका यूज़ क्या है, इसके बारे में हमने बात करनी है। And the last point, point number 10 is establish the breastfeeding support groups and refer mothers to those support groups at the time of hospital discharge. यानी जब वो हॉस्पिटल से या किसी भी बर्थ सेंटर से मदर्स डिस्चार्ज हो रही हैं, तो आपने उन्हें रेफ़र करना है ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट ग्रुप्स में। और वो डिफरेंट कम्युनिटीज़ होंगी, डिफरेंट कम्युनिटीज़ में, टाउन्स में वो बने हुए होंगे। सो पहली तो बात है कि ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट ग्रुप्स हम बनाएं, कम्युनिटीज़ बनाएं ऐसी। और दूसरी बात है कि जब हॉस्पिटल डिस्चार्ज हो तो मदर्स को हम प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए वहाँ पे रेफ़र करें।